इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरम 6.1 की। इस थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। इसमें कहा गया है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें ये कहा गया है कि डी ई जो कि लाइन पैरेलल है ट्राइंगल के एक साइड यानी बी सी के, और वो ट्राइंगल ए बी सी को डी ई यानी डी और ई दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अगर ऐसा है तो द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ये हमें प्रूफ करना है कि बाकी के जो रेशियो हैं यानी ए डी अपॉन डी बी वो बराबर हो जाएंगे ए ई अपॉन ई सी के। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के और ट्राइंगल तो ए बी सी है ही। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर लेने पड़ेंगे। किसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो लेने से क्या होगा वो आगे देखेंगे क्या होगा। तो हमने ले लिया कि ई से एक परपेंडिकुलर लिया, इसको पी का नाम दे देते हैं, और डी से एक परपेंडिकुलर लिया, इसको क्यू का नाम दे देते हैं, और बी ई और डी सी को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एक दूसरे को आर पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो वही बात मुझे लिखनी है, लेट डी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है, और पी ई जो कि ये लाइन है पी ई और ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये हमने ले लिया। और क्या करवाया हमने, हमने ज्वाइन करवाया बी ई और डी सी को। अब आगे बढ़ते हैं इस थ्योरम को। अब आप देखोगे कि अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कौन सा ट्राइंगल है जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है, ये ट्राइंगल। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब आपको देखना है बेस क्या है और हाइट क्या है। ठीक है, तो बेस है ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है पी ई, तो हम यहाँ लिख देंगे ए डी जो कि बेस है हमारा और परपेंडिकुलर है पी ई। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्योंकि हमने इस ट्राइंगल ए डी के अंदर दो परपेंडिकुलर लिए हैं, तो मैं एक बार फिर ए डी ई का एरिया निकालूंगा हाफ। अब बेस जो है वो ए ई बन जाएगा क्योंकि डी क्यू परपेंडिकुलर माना है ए सी के, और ए ई ए सी का हिस्सा है, तो बेस इस वाले ट्राइंगल के अंदर ए ई बन जाएगा और परपेंडिकुलर आ जाएगा डी क्यू। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए ए डी जो कि यहाँ पे आ चुका है ए डी ई के अंदर, ए ई जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, हमें बी डी और ई सी चाहिए। डी बी जो है इस वाले ट्राइंगल का हिस्सा है। एक बार मैं कलर करके दिखा देता हूँ। तो आप देखोगे बी डी ये हमारा ट्राइंगल है जो मैंने येलो से दिखाया, ठीक है, और ई सी कहाँ से मिलेगा, ये जो ई सी मिलेगा ये हमें मिल जाएगा डी ई सी के ज़रिए से, है ना। तो चलिए इन्हीं का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, इसके अंदर हाफ बेस इंटू हाइट लगाएं, तो देखिए बी डी ई के अंदर बेस तो यही रहेगा डी बी। अब ये हाइट क्या होगा, डी बी को अगर मैं आगे तक एक्सटेंड करूं तो डी बी असल में ए बी का हिस्सा है और ए बी के अंदर डी बी शामिल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो ए बी के लिए परपेंडिकुलर हमने माना है वही परपेंडिकुलर डी बी का हो जाएगा, यानी पी ई। और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, तो ये हमने 3 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ई सी। ई सी कहाँ से मिलेगा, इस वाले ट्राइंगल से जो कि डी ई सी है। तो डी ई सी का भी एरिया निकाल लेते हैं। इसमें बेस क्या हो जाएगा, ई सी, है ना, ई सी, और ई सी पे परपेंडिकुलर क्या है, ई सी जो है ए सी का हिस्सा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो डी क्यू परपेंडिकुलर हो गया, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जिसमें हाइट कॉमन है पी ई, उसको मैं उससे डिवाइड करूँगा, यानी इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करूँगा
और सेकंड को 4 से डिवाइड करूँगा, फिर देखूँगा क्या चीज़ रिप्लेस की जा सकती है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे डिवाइड इक्वेशन 1 बाई थर्ड। तो इक्वेशन 1 में एरिया ट्राइंगल ADE है, डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें रेशियो चाहिए। तो ADE फर्स्ट में आ गया और थर्ड में आ जाएगा DBE। तो ADE में हाफ बेस इंटू हाइट यानी AD इंटू PE, और ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास हाफ DB इंटू PE, हाफ से हाफ कैंसिल, PE से PE कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा AD अपॉन DB। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन कैपिटल A मान लेता हूँ। मैंने कहा था जो सेम हाइट के साथ है DQ, इसको भी मुझे सेकंड को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा इधर लेकर मैं क्या करूँगा, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई फोर्थ। तो इक्वेशन सेकंड में एरिया ADE आ रहा है, ठीक है ना, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ फोर्थ इक्वेशन में जिसमें एरिया DEC शामिल है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ADE किसके बराबर है, इसके बराबर, तो लिख लेते हैं हाफ AE इंटू DQ। और ऐसे ही DEC के अंदर हमारा शामिल है हाफ EC इंटू DQ। तो DQ हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन B मान लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर करना है, मगर ये तो बराबर हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ADE के साथ DBE शामिल है और यहाँ पर ADE के साथ DEC शामिल है। अगर इसमें कुछ कॉमन चीज़ हो जाए तो रेशियो बराबर किए जा सकते हैं। तो इसमें 9th क्लास की एक थ्योरम लगेगी। अब वो कौन सी थ्योरम है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आप देखोगे कि हमें पता है कि ये चीज़ पैरेलल है, सेम पैरेलल के बीच में कौन सी ट्राइंगल आ रहा है वो देख लेते हैं। BDE, एक तो ये ट्राइंगल आ रहा है हमारा, ठीक है, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो येलो से देखिए DEC। ये दो ऐसे ट्राइंगल हैं जो इन सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं। और देखिए इसमें DE जो है वो BDE का भी कॉमन है बेस, और DEC का भी बेस कॉमन है। तो मैं देखूंगा, क्या देखूंगा, अगर मैं इसको कॉमन कर लूं तो इसको आगे जा आसानी से लिख सकता हूं। तो यहाँ पर ये मैंने कॉमन जो ट्राइंगल है वो दिखाना पड़ेगा एज ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल है, DBE एंड ट्राइंगल DEC आर बिटवीन सेम पैरेलल। सेम पैरेलल कौन सा है, DE एंड BC, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच में ये दोनों ट्राइंगल आ रहे हैं, एंड विद कॉमन बेस। और कॉमन बेस क्या है, DE, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो जब ट्राइंगल सेम बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में आते हैं और उनका बेस भी कॉमन होता है, तो इससे क्या होता है, 9th क्लास में थ्योरम है, जब ऐसा ट्राइंगल दिखाई दे जो सेम पैरेलल सेम बेस के साथ आते हैं तो उनका एरिया बराबर हो जाता है। तो इतना लिखने के बाद ना आपको ये बताना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन A है ना, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर मैं DBE को किससे रिप्लेस कर दूंगा, DEC के साथ। सो बाय इक्वेशन A, हमारे पास इक्वेशन A है एरिया ADE अपॉन एरिया DBE, और ये बराबर है AD अपॉन DB के, इसी के बराबर तो है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो DBE है वो किसके बराबर आ गया, DEC के बराबर आ गया। तो यहाँ पर मैं कहूँगा एरिया ADE
अपॉन डी बी ई बराबर हो चुका है डी ई सी के, है ना। तो यहाँ से एक नई इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन सी। अब आप देखोगे, क्या देखोगे, क्यों ना मैं इसको कॉमन कर लूँ, यहाँ से कॉपी कर लूँ ताकि एक साथ में दिखा सकूँ। ठीक है, अभी हमारे पास इक्वेशन बी में ये आया था। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। आप देखोगे ये जे लिख गया है, इसको छोड़िए। आप देखोगे इक्वेशन बी के अंदर ये रेशियो आ रहे हैं और यही रेशियो हमने इक्वेशन सी के अंदर लेकर आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, सो बाय इक्वेशन बी एंड सी, जिसमें ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ इक्वेशन बी के अंदर ए अपॉन ई सी है और इक्वेशन सी के अंदर ए डी अपॉन डी बी है। यही तो हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो बात अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।